ओवन नाम के एक आदमी ने अपनी बाइक को पूरी ताकत से भगा लिया और उसके पीछे कुछ खतरनाक डायनासोर भी इस कदर दौड़ पड़े जैसे किसी ने उन्हें ओवन को मारने की सुपारी दी हो। वह कभी किसी पुल के ऊपर से निकलता तो कभी तंग और खौफनाक गलियों में घुस जाता, पर वह खुद को डायनासोर से बचाता हुआ लगातार भाग रहा था। जैसे ही वह तंग गलियों से निकलकर खुली सड़क पर आया, उसकी आंखों के सामने एक बड़े डायनासोर ने एक आदमी को पकड़ा और बिना किसी रहम के उसे जिंदा ही निगल गया। यह सब देखकर ओवन के पसीने छूट गए। उसने तुरंत एक्सेलरेटर को और जोर से घुमा दिया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। वह कभी अपनी बाइक सड़कों पर दौड़ाता तो कभी पार्किंग की सीढ़ियों पर, लेकिन हर कदम पर मौत उससे बस कुछ ही दूर होती। फिर भी ओवन हार मानने को तैयार नहीं होता और उन खतरनाक डायनासोर से बचता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर नाम की औरत रनवे पर दौड़ते प्लेन में बैठी ओवन का इंतजार कर रही थी। तभी ओवन भी किसी तरह बचता हुआ रनवे तक पहुंच गया। उसे देखते ही क्लेयर उठी और उसने प्लेन के पीछे का दरवाजा खोल दिया और खुद एक रस्सी को पकड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त टेक ऑफ करने वाला था और उसे डर होता है कि कहीं ओवन छूट न जाए। देखते ही देखते प्लेन के पहिए जमीन से उठने लगे थे कि तभी ओवन अपनी बाइक का अगला पहिया उछालकर उस खुले हुए हिस्से से सीधे प्लेन के अंदर आ गया। बदकिस्मती से उसकी लैंडिंग परफेक्ट नहीं हो पाई और उसकी बाइक कंट्रोल से बाहर होकर घिसड़ने लगी और सीधे केबिन के दरवाजे तक जा टकराई, जिससे ओवन भी गिर गया। लेकिन असली खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ओवन का पीछा करता हुआ एक खतरनाक डायनासोर भी प्लेन के दरवाजे तक पहुंच गया था। अपने शिकार को जमीन पर पड़ा देख वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि तभी प्लेन पूरी तरह हवा में उठ गया। प्लेन के झुकने से ओवन खुद ही डायनासोर की तरफ फिसलने लगा। वह डायनासोर के मुंह का निवाला बनने ही वाला था कि उसी पल क्लेयर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी पीछे से घिसड़ती हुई ओवन की बाइक उस डायनासोर से टकराई और उसे घसीटते हुए सीधे प्लेन से बाहर गिरा दिया। यहाँ ओवन बच तो गया, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, क्योंकि यह सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं बल्कि उस जंग की शुरुआत थी जिसमें वह अपनी फैमिली को वापस लाने निकला था। दरअसल कुछ ही समय पहले दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस दुनिया में डायनासोर अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंसानों के बीच ही जीने लगे थे और इसी वजह से वह कहीं भी शहरों में घूमते हुए लोगों पर हमला करने लगे थे। इसी दुनिया से दूर कहीं जंगलों के बीच ओवन और क्लेयर नाम के कपल मैसी नाम की एक लड़की के साथ सोसाइटी से छुपकर रह रहे थे। यहाँ ओवन अपनी फैमिली के साथ मिलकर जंगल के डायनासोर को स्मगलर्स से बचाने में लगा रहता है। इतने साल जंगल में रहकर ओवन का ब्लू नाम के एक रैप्टर डायनासोर से एक खास रिश्ता जुड़ गया था, क्योंकि ओवन डायनासोर को कंट्रोल करने में माहिर था। तभी एक दिन ब्लू का बच्चा मैसी के घर तक आ पहुंचा और उसके पीछे ब्लू भी वहीं आ गई। इतने बड़े डायनासोर को एकदम मुंह के सामने खड़ा देख मैसी बहुत घबरा गई। मैसी को डरा देख ओवन ने उसी पल वहां आकर उन्हें वापस जंगल में भेज दिया। यही वह समय था जब ओवन जान पाया कि ब्लू का एक बच्चा भी है। वह मैसी को घर में ही रहने की बात बोलकर जंगल की तरफ ब्लू के पीछे निकल पड़ा ताकि कोई शिकारी उन्हें पकड़ न ले। वहीं मैसी भी घर के अंदर जाने का नाटक करती हुई सीधा पीछे वाले दरवाजे से अपनी साइकिल उठाकर ओवन के पीछे चल पड़ी। दूर खड़ा एक अनजान आदमी अपनी दूरबीन से उनका यह सब ड्रामा अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहा था। दूसरी तरफ ब्लू ने एक कुत्ते को मारकर उसे बच्चे के मुंह के सामने लाकर पटक दिया ताकि बच्चा अपनी भूख मिटा सके। जैसे ही बच्चा उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, उस अनजान आदमी द्वारा बिछाया गया जाल एक्टिव हो गया, जिससे वह एक ही पल में हवा में लटक गया। ब्लू ने घबराकर अपने बच्चे की तरफ देखा, पर अगले ही पल उस अनजान आदमी ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। ब्लू की दर्द भरी आवाज सुनकर ओवन सतर्क हो गया और आसपास देखने पर उसे वह आदमी बच्चे को अपने ट्रक में लाद कर ले जाता दिखाई दिया, जिससे वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। ओवन को पीछे पड़ा देख आदमी ने उस पर गोली चलाई, पर ओवन ने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी जान बचा ली। दूसरी ओर मैसी ओवन का पीछा करती हुई एक पुल पर जा पहुंची। पुल के दूसरी ओर सामने एक औरत को खड़ा देख उसने पीछे भागने की बात सोची ही थी कि तभी पीछे से उस अनजान आदमी ने अपनी गाड़ी से पुल का रास्ता बंद कर दिया। दूर एक पहाड़ी पर खड़े ओवन को बस वह आदमी मैसी की साइकिल पुल से नीचे फेंकता हुआ दिखाई दिया, जिससे ओवन समझ गया कि यह लोग मैसी को भी अपने साथ ही ले गए और यह सब देखने के अलावा वह कुछ न कर सका। गुस्से से भरे ओवन ने भागते हुए क्लेयर के पास आकर उसे यह सारी घटना बताई और इसी पल हम जान पाए कि मैसी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी और न ही वह उनकी बेटी थी, बल्कि वह तो एक ह्यूमन क्लोन थी जिसे क्लेयर और ओवन
अपनी बेटी की तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे। इस सब के बाद ओवन और क्लेयर ने हर हालत में मैसी को वापस घर लेकर आने की बात मन में ठान ली। तहकीकात करने पर क्लेयर के एक दोस्त, जो कि एक खुफिया एजेंट था, ने उन्हें बताया कि यह सब मामला एक बड़ी कंपनी बायोसिन से जुड़ा है। इतना सुनते ही वह दोनों बिना वक्त जाया किए अपनी बेटी को बचाने और इस साजिश का सच जानने तुरंत उसकी बताई जगह की ओर निकल पड़े। और इसी मिशन के दौरान ओवन उस जगह पहुंच गया जहां डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे। लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए और यही वह पल था जहां ओवन किसी तरह भागते भागते आखिरी सेकंड में कूदकर प्लेन के अंदर चढ़ गया और अब प्लेन अपनी मंजिल बायोसिन की तरफ उड़ चला। इसके बाद दूर कहीं एक खेत में दो बच्चे खेल रहे थे। अचानक लड़के की नजर खेत की फेंसिंग पर बैठे एक बहुत बड़े टिड्डे पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि बस एक ही है, लेकिन अगले ही पल फसल के अंदर छुपे ऐसे ही हजारों टिड्डे हवा में उड़ने लगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पूरे आसमान को ही ढक लिया और फिर वह सीधा बच्चों की तरफ टूट पड़े। यह देखकर बच्चे बहुत घबरा गए और जान बचाने के लिए भागते हुए पास ही बने एक शेड की तरफ दौड़ पड़े और किसी तरह अंदर घुसकर दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन असल डर तो अंदर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा तो पता चला कि एक टिड्डा उनके साथ ही शेड के अंदर घुस आया था। डरा हुआ बच्चा बड़ी ही मुश्किल से उसे बाल्टी से ढक पाया। अगले ही दिन एली नाम की एक साइंटिस्ट इस हमले की जांच करने वहां पहुंच गई। इसी दौरान उसने नोटिस किया कि टिड्डों ने सिर्फ उन्हीं फसलों को बर्बाद किया था जहां बायोसिन के बीज यूज नहीं किए गए थे। और इसी बात से वह सब समझ गई थी कि यह कोई नेचुरल अटैक नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। और फिर वह अपने एक पुराने दोस्त को साथ लेकर सीधा बायोसिन पहुंच गई, ताकि वहां से इन टिड्डों का सैंपल लेकर इस पूरे खेल का सच सबके सामने ला सके। वहीं दूसरी तरफ बायोसिन की लैब के अंदर बिल्कुल अलग ही कांड चल रहा था। यहाँ के साइंटिस्ट सीक्रेटली डायनासोर्स के जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करते थे और इस सब के बीच मैसी और ब्लू के बच्चे को भी वहीं रखा गया था। ऊपर से देखने में तो लगा कि मैसी को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखा गया है, लेकिन असल में यह जगह उसके लिए किसी जेल से कम नहीं थी। लैब के चीफ साइंटिस्ट ने मैसी को उसकी असल मां की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बताया कि कैसे एक महिला साइंटिस्ट ने बिना किसी से संभोग किए सिर्फ डीएनए की मदद से उसे जन्म दिया। फिर वह पास ही उल्टे पड़े एक बड़े से टिड्डे की तरफ इशारा करते हुए मैसी को बहलाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि अगर वह अपना डीएनए सैंपल दे दे तो वह उसके डीएनए को टिड्डों के डीएनए से मिलाकर इन्हें ठीक कर देगा, जबकि उसका असल प्लान तो कुछ और था। वहीं दूसरी ओर ओवन और क्लेयर का प्लेन जैसे ही बायोसिन के पास पहुंचा, अचानक उसमें कुछ खराबी आ गई और तभी उन्हें एक विशाल उड़ने वाला डायनासोर प्लेन के ठीक ऊपर से गुजरता दिखाई दिया। नीचे प्लेन में आई खराबी और ऊपर से मंडराती हुई मौत ने तीनों के होश उड़ा दिए। वह खुद को समझा ही रहे थे कि शायद खतरा टल गया कि अगले ही पल वह डायनासोर सीधे प्लेन पर टूट पड़ा और उसने अपने नुकीले पंजे प्लेन में कड़ा दिए, जिससे प्लेन के कई हिस्से बुरी तरह से डैमेज हो गए और देखते ही देखते प्लेन भीषण आग की चपेट में आ गया। ओवन ने क्रैश होते प्लेन को देख तुरंत क्लेयर को इजेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही क्लेयर की सीट का पैराशूट खुला, उड़ने वाले डायनासोर ने अपने नुकीले पंजों से उसे फाड़ दिया और अब क्लेयर एक कटी पतंग की तरह फिर से नीचे गिरने लगी। तेजी से गिरती हुई क्लेयर को जंगल के बड़े बड़े पेड़ और उनकी घनी टहनियों ने मरने से तो बचा लिया था, लेकिन इसी वजह से वह उन्हीं टहनियों में फंस कर रह गई और बेहोश हो गई। जैसे ही उसे होश आया, ठीक अपने मुंह के सामने एक डायनासोर का बड़ा सा मुंह दिखाई दिया। उस डायनासोर ने पास ही खड़े एक हिरन को अपना नुकीला पंजा मारकर दूर फेंक दिया और खुद पत्तियां खाने लगा। यह सब देख क्लेयर ने बेल्ट खोलकर खुद को आजाद कर लिया और सीधा नीचे जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की आहट सुनकर पास खड़ा डायनासोर सतर्क हो गया और यहाँ क्लेयर ने बिना आवाज किए जमीन पर रेंगना शुरू कर दिया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई एक छोटे से तालाब तक पहुँच गई। डायनासोर भी उसे रेंगता हुआ देखकर दबे पांव उसके पीछे चल दिया। जैसे ही क्लेयर ने उसकी आहट सुनी, वह तुरंत पानी में सिर डुबोकर छुप गई। डायनासोर उसे सूंघते हुए वहीं तक आ गया जहां उसने डुबकी लगाई थी और उसकी एक जोरदार दहाड़ के साथ पानी में हलचल मच गई। लेकिन क्लेयर अपनी सांस रोककर पानी के अंदर ही शांत रहकर छुपी रही।
कुछ देर बाद डायनासोर वहाँ से चला गया और तब जाकर क्लेयर ने धीरे धीरे पानी से ऊपर आकर चैन की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ ओवन का प्लेन बायोसिन के कैंपस के पास एक तालाब पर जमी बर्फ में क्रैश हो गया। लकीली वह और उसकी पायलट दोनों ही सही सलामत प्लेन से बाहर निकल आए। लेकिन इनकी यह राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही इन्होंने आगे बढ़ने के लिए एक कदम रखा, सामने बड़े पत्थरों के पीछे से एक खतरनाक डायनासोर निकल आया जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर ओवन तुरंत अपना चाकू निकालकर पूरी तरह सतर्क हो गया। दूसरी तरफ वह डायनासोर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके भारी वजन की वजह से तालाब पर जमी बर्फ टूटने लगी और एक लंबी दरार पड़ गई जिसने डायनासोर और ओवन को अलग अलग बर्फ के टुकड़ों पर ला दिया। सिचुएशन और भी खतरनाक तब हुई जब उस डायनासोर ने दरार से सीधे पानी के अंदर डुबकी लगा दी और उनके नीचे नीचे तैरने लगा। अब दोनों को समझ आ गया कि अब बचना बेहद मुश्किल है, इसलिए वह तुरंत पीछे बनी दीवार की तरफ भाग लिए। लेकिन तभी एक पतली बर्फ के टुकड़े पर पैर पड़ते ही ओवन सीधा पानी में गिर गया। शिकार को फंसा हुआ देखकर डायनासोर तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा और बस अब वह उसे निगलने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त पायलट ने तेजी से ओवन को ऊपर खींच लिया। शिकार हाथ से जाता देख उस डायनासोर ने गुस्से में पानी से बाहर सीधा बर्फ की सतह पर छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों घबराकर तेजी से दीवार पर चढ़ गए, लेकिन डायनासोर नीचे खड़ा होकर भी अपनी नुकीली चोंच से उन पर लगातार हमला करता रहा। अब जान बचाने के लिए वह भागते हुए पास ही लगी एक लिफ्ट के अंदर घुस गए। डायनासोर उनका पीछा करता हुआ बस उन्हें पकड़ने ही वाला था कि ऐन वक्त पर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। उधर दूसरी तरफ लैब में एली के एक और पुराने दोस्त मेलकम ने उसे लैब का एक्सेस कार्ड दे दिया। मेलकम बायोसिन लैब का ही शेयर होल्डर था। एक्सेस कार्ड का यूज करके वह किसी तरह टिड्डों वाले सेक्शन तक पहुंच गई और जैसे ही वह एक टिड्डे का सैंपल लेने लगे, अचानक वहां छुपे सारे टिड्डे भी जाग गए और सीधे उन पर हमला करने लगे। अब किसी तरह दोनों अपनी जान बचाते हुए लैब से बाहर भागने लगे। इधर मैसी भी मौका देखकर ब्लू के बच्चे को कैद से आजाद कर खुद भी वहां से भाग निकली। भागते भागते वह एली के केबिन के सामने पहुंच गई, जहां यह तीनों मिलकर लैब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी उन्हें लैब का एक असिस्टेंट मिल गया जो खुद भी लैब की काली करतूतों को समझ चुका था। इसलिए उसने इनकी मदद करने का फैसला कर लिया और उसने उन्हें लैब से बाहर जाने वाली एक मिनी ट्रेन में बैठा दिया। यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन तभी लैब के ओनर को इसकी भनक लग गई और उसी पल उसने अपने आदमियों को पावर कट करने का आदेश दे दिया ताकि ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक जाए और लैब के अंदर जो भी चल रहा है वह दुनिया से छुपा रहे। साथ ही उसने मेलकम को भी लैब से निकाल दिया। इधर अचानक रुकी ट्रेन से ये लोग समझ गए थे कि उनका प्लान पकड़ा जा चुका है और फिर बिना टाइम वेस्ट किए यह तीनों ट्रेन के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल आए। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उन्हें बहुत सारी टनल्स दिखाई दी, लेकिन यहाँ उन्हें ना तो बाहर जाने का रास्ता और न ही कोई सेफ जगह पता थी। यह लोग टॉर्च जलाकर किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन वो जगह ही ऐसी थी जहाँ हर कोने में खतरा छुपा बैठा था, क्योंकि वहाँ डायनासोर की हर प्रजाति खुली घूम रही थी। तभी उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो शायद टनल से बाहर जाती थी और जैसे ही यह लोग उस पर चढ़ने लगते हैं तो ऊपर पहुंचते ही उनका दिल दहल जाता है, क्योंकि एक खतरनाक डायनासोर पहले ही ऊपर बैठा उनका इंतजार कर रहा था और इससे पहले कि यह कुछ समझ पाते चारों तरफ से और भी डायनासोर आकर इन्हें घेर लेते हैं। मौत अब इनके एकदम सामने खड़ी थी। यह तीनों जान बचाकर भागते हुए टनल के गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन गेट लॉक था और वो भी पासवर्ड से खुलने वाला और इन्हें पासवर्ड का पी भी नहीं पता था। और जैसे जैसे वह डायनासोर इनके करीब आते हैं इनकी सांसें अटक रही थीं कि तभी मेलकम ने वहां समय पर पहुंचकर गेट खोल दिया और इन्हें बचा लिया। असल में लैब से निकाले जाने के बाद मेलकम ने ठान लिया था कि वह एली को बचाकर ही रहेगा, इसलिए वह लैब से टनल का मैप चुराकर किसी तरह यहाँ तक पहुँचा था। अब हालात ये थे कि क्लेयर, ओवन और एली सब अलग अलग हो चुके थे और सभी खूंखार डायनासोर्स के बीच अकेले घूम रहे थे। इधर क्लेयर चारों तरफ से डायनासोर्स के गुर्राने की आवाजें सुन रही थीं। जैसे ही वह मुड़कर देखती है तो एक छोटा सा डायनासोर उसे पहले ही देख चुका था और उसे ही घूर रहा था। यह देखकर क्लेयर फटाफट एक दीवार के पीछे छुप गई, लेकिन डायनासोर भी सीधा उसके सामने आ गया, जिससे क्लेयर की हालत और भी खराब हो गई और जैसे ही वह उसे खाने वाला होता है
ठीक उसी वक्त ओवन ने आकर उसका गला पकड़ लिया और पायलट ने करंट लगाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। यह देखकर बाकी के डायनासोर वहाँ से भाग खड़े हुए। क्लेयर ने सीधे ओवन को कसकर गले लगा लिया और फिर तीनों लैब की तरफ निकल पड़े। उधर लैब का ओनर टिड्डों वाले सेक्शन में आग लगाकर सारे सबूत मिटा रहा था, लेकिन उसकी यह चाल उल्टी पड़ गई क्योंकि आग लगते ही टिड्डे भड़क गए और वेंटिलेशन तोड़कर छत से बाहर निकल गए। यह नजारा ऐसा था कि मानो आसमान में आग उड़ रही हो और जलते हुए टिड्डे एक एक करके जमीन पर ऐसे गिरने लगे जैसे उल्कापिंड बरस रहे हों। गाड़ी में बैठे एली और मेलकम यह सब देख ही रहे थे कि तभी एक टिड्डा सीधा गाड़ी के शीशे पर आ गिरा, जिससे शीशे पर आग लग गई। अब मेलकम को कुछ दिख ही नहीं रहा था और देखते ही देखते गाड़ी एक खाई के किनारे अटक गई और अगले ही पल नीचे उलटकर जा गिरी। तभी ओवन और क्लेयर वहां पहुंच गए और मैसी उन्हें देखते ही खुशी से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर क्लेयर भी समझ गई कि आखिरकार उसे उसकी बेटी मिल ही गई। उसी वक्त इन लोगों ने सबको गाड़ी से बाहर निकाला और क्लेयर ने एली का दिल से शुक्रिया अदा किया क्योंकि एली ने ही उसकी बेटी का ध्यान रखा था। लेकिन तभी धरती का सबसे विशाल और खतरनाक डायनासोर उनके सामने आकर एक जलता हुआ टिड्डा निकल गया। यह देखकर सभी डर के मारे जीप के पीछे छुप गए, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें देख लिया गया और यह लोग सीढ़ियों की तरफ भाग लिए हो। लेकिन जैसे ही मैसी ऊपर चढ़ने लगी, डायनासोर ने अपने विशाल जबड़े से सीढ़ियों को जकड़ लिया और मैसी उसके जबड़े के एकदम बीच में आ गई। लेकिन तभी सीढ़ी का लोहे का हिस्सा टूटकर उसके मुंह में चला गया और मैसी बच गई। इसके बाद यह सब ऊपर बनी गुफा में छुप गए, लेकिन डायनासोर अभी भी पीछे पड़ा था। वह उन्हें निगलने ही वाला था कि तभी मेलकम ने नीचे से एक जलता हुआ टिड्डा उठाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और जैसे ही डायनासोर ने मुंह खोला, मेलकम ने वह जलता हुआ टिड्डा उसके मुंह में दे मारा, जिससे उसकी दहाड़ के साथ उसके मुंह से आग निकलने लगी। यही मौका देखकर यह सब ऊपर बने केबिन की तरफ भाग ले। लेकिन जैसे ही ओवन और क्लेयर केबिन की तरफ बढ़े, डायनासोर ने पूरी बालकनी को ही अपने जबड़े से उखाड़ दिया, जिससे वह दोनों नीचे गिर गए। लेकिन किसी तरह उठकर दोनों केबिन में कूद गए। तभी डायनासोर ने केबिन का शीशा तोड़कर अपना जबड़ा केबिन में घुसा दिया, जिससे सभी अंदर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी एक मोटी वायर क्लेयर के पैरों में फंस गई और उसे घसीटते हुए डायनासोर के मुंह की तरफ लेकर जाने लगी कि तभी ओवन ने कूदकर उसे पकड़ लिया और चाकू से उस वायर को काट दिया। उसी वक्त पायलट ने राइफल से उस पर हमला कर दिया, जिससे डायनासोर का ध्यान भटक गया। तभी ओवन मौका देखकर उस पर चाकू से टूट पड़ा और क्लेयर ने एक इलेक्ट्रिक डिवाइस उठाकर उसके मुंह पर चिपका दिया। झटका लगते ही वह डायनासोर डरकर वहां से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ लैब का ओनर जलते हुए जंगल को देखकर समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसका पूरा एम्पायर तबाह हो जाएगा और उसके बनाए हुए सभी डायनासोर्स जलकर खाक हो जाएंगे। इसलिए वह लैब के दरवाजे का आदेश देता है ताकि सारे डायनासोर्स अंदर आ जाएं। फिर उसने सबको वह जगह खाली करने को कहा और खुद भी ट्रेन में बैठकर भाग निकला। इधर ओवन और उसके साथी समझ गए कि अब उन्हें कंट्रोल रूम तक जाना होगा, वहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा और ये सोचकर वह सभी कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर इन सब ने जैसे ही जलते हुए जंगल को देखा तो सबके मुंह फटे के फटे रह गए। क्लियर सिस्टम में बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी कि उसमें एक एरर आ गया। तभी लैब के असिस्टेंट ने आकर बताया कि यह सब पावर की कमी की वजह से हो रहा है और अगर सब ठीक करना है तो मेन सिस्टम को बंद करना पड़ेगा ताकि पावर सही से डिस्ट्रीब्यूट हो सके और सारे सिस्टम्स वापस काम करने लगे। क्लेयर और एलिमेंट सिस्टम की तरफ निकल गई, लेकिन तभी ओवन ने मेलकम से ब्लू के बच्चे का रास्ता पूछा क्योंकि उसने ब्लू से वादा किया था कि वह उसका बच्चा वापस लाकर रहेगा। और फिर देखते ही देखते ओवन ने मैसी और एली के दोस्त के साथ मिलकर बच्चे को ढूंढ निकाला और उसे तीनों तरफ से घेर लिया और एक डांट मारकर उसे बेहोश कर दिया और उसे एक बोरे में भरकर अपने साथ ले आया। उधर दूसरी तरफ एली और क्लेयर टिड्डों वाले सेक्शन में मेन पावर सिस्टम तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह सिस्टम बंद करने लगी, अचानक जमीन पर गिरे जले हुए टिड्डे फिर से एक्टिव हो गए और उन पर हमला करने लगे। लेकिन किसी तरह बचते बचाते उन्होंने कुल्हाड़ी मारकर मेन सिस्टम को तोड़ दिया, जिससे यहाँ की पावर कंट्रोल रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन इससे एक और फायदा हुआ, लैब के ओनर की ट्रेन की भी बिजली चली गई
और वह बीच रास्ते में ही रुक गई। अब ओनर पूरी तरह घबरा गया और एली की तरह ही इमरजेंसी एग्जिट से बाहर टनल में आ गया। लेकिन भाई तो कुछ ही कदम चला था कि एक खतरनाक डायनासोर उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह देखकर वह डर के मारे सीधा वापस ट्रेन में भाग गया। वह एग्जिट की तरफ देख ही रहा था कि तभी पीछे का शीशा टूट गया और उसी प्रजाति का एक और डायनासोर उसके सामने आ गया, जिससे उसके भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। और देखते ही देखते 2-3 डायनासोर्स ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर एक डायनासोर ने उसके मुंह पर अपना काले रंग का जहरीला थूक फेंक कर मारा और अगले ही पल बाकी डायनासोर्स भी वही करने लगे। कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा काले जहर से भर गया और वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी तरफ पायलट जगह तलाशते तलाशते एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई और उसे देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। वह तुरंत सबको वॉकी टॉकी पर जल्दी से खुले मैदान में आने को कहती है। जैसे ही सब वहां पहुंचते हैं, एक विशाल डायनासोर उनके सामने से गुजरता है, जिससे देखकर सबकी फट गई। जैसे ही वह गया, पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर लैंड करा दिया और सबको जल्दी अंदर बैठने को कहा। लेकिन जैसे ही यह लोग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं, तभी सबसे बड़ा और खतरनाक डायनासोर दहाड़ता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। और इससे पहले कि यह कुछ कर पाते, पीछे से भी एक और वैसा ही डायनासोर आ गया। अब यह लोग 2 दैत्यों के बीच फंस चुके थे। लेकिन तभी दोनों डायनासोर एक दूसरे को ललकारने लगे, जिससे यह लोग समझ गए कि उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं, बल्कि यह तो आपस में ही लड़ना चाहते हैं। बस मौका मिलते ही यह सब हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़े। उधर दोनों डायनासोर्स के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उनके जबरदस्त जबड़े और नुकीले दांत आपस में टकराकर धरती को हिला रहे थे कि तभी एक जोरदार हमले से एक डायनासोर जमीन पर जा गिरा, जिससे लैब का चीफ साइंटिस्ट घायल हो गया। लेकिन यह लोग उसे उठाकर किसी तरह हेलीकॉप्टर तक ले आए। लेकिन उनकी फाइट अभी भी जारी थी। एक और जोरदार टक्कर से एक डायनासोर पास पड़े लकड़ी के बड़े दरवाजे से जा टकराया, जिससे वह दरवाजा सीधा नीचे गिर गया और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे ओवन, क्लेयर और मैसी उसके नीचे फंस गए। अब वह लकड़ी उसके भारी वजन से टूटने ही वाली थी कि तभी पायलट ने तुरंत उसकी तरफ फ्लेयर गन चला दी, जिससे डायनासोर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। लेकिन तभी उसकी नजर पास खड़े नुकीले पंजों वाले डायनासोर पर पड़ी और वह उसकी तरफ मुड़ गया, जिससे मौका देखकर यह सभी हेलीकॉप्टर की तरफ भाग लिए। उधर जो डायनासोर लकड़ी पर गिरा था, वह भी उठ जाता और सीधे दूसरे वाले डायनासोर को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वह सीधा नुकीले पंजों वाले डायनासोर की तरफ जा गिरा और उसके पंजे उसके शरीर के आर पार हो गए। इसी के साथ इन सब का हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ चुका था और आखिरकार यह सब मौत के खेल से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद सब अपने अपने घर वापस आ गए। एली ने कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए, जिससे लैब की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। सरकार ने फैसला लिया कि इंसानों और डायनासोर्स के इलाके अलग अलग होंगे, ताकि कोई भी एक दूसरे के लिए खतरा न बने। और आखिर में ओवन ने ब्लू का बच्चा उसे वापस सौंपकर अपना वादा पूरा किया। ब्लू बस चुपचाप खड़ी ओवन को देखती रही, मानो जैसे अपने ही अंदाज में उसे थैंक यू कह रही हो। और इसी के साथ इस खतरनाक, रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी का अंत हो गया। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।